मैं डॉक्टर श्याम गोला फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण विषय के साथ और वह है फंडिंग का स्टेटस। तो दोस्तों, एक तो वस्तुस्थिति है कि अभी तक हमने फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत नहीं की है, लेकिन वैसे ही एक वस्तुस्थिति, एक सच, एक फैक्ट ये भी है कि हमने इस फंडिंग की पूरी तैयारी की है। ये फंडिंग पूरी तरह से तैयार है इसकी यूटिलाइजेशन के लिए, इसका उपयोग के लिए, और ये हम कभी भी किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी संस्था इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे पोजीशन में आज ये फंड है। सिर्फ अभी इस फंड का कंट्रोल वो है इन्वेस्टर के टीम के साथ। अभी जो लीगल कंडीशन, लीगल पोजीशन एमसीएल की बनी हुई है, इसमें स्वाभाविक है कि इस फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ट्रांचेस, इसका ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ इन्वेस्टर के टीम के कंट्रोल में है। और अभी इन्वेस्टर की जो संस्था है, उनका जो हेड ऑफिस है, उनके अपग्रेडेशन में कुछ चीजें हैं जो पूरी हो रही है और वो पूरी होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें, ऐसे उनको इंस्ट्रक्शंस है। तो जैसे उनका एक काम पूरा हो जाता है, वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे। आगे के 1-2 दिन में ये उनका काम पूरा होने के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे। और जब ये शुरुआत करेंगे तब वो दिन कोई भी हो, एक विशेष वेबिनार का आयोजन करके, एक सिर्फ भले ही वो 5 मिनट का हो, लेकिन उस वेबिनार का आयोजन करके मैं आपको बताऊंगा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो गई। और एक बार ये शुरुआत होने के बाद ये परमानेंट व्यवस्था है। ये परमानेंट व्यवस्था है, ये ऐसे ही चलती रहेगी जितनी हमारी जरूरत है। ये कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है। दोस्तों, हमें अभी हमारी जो जरूरत है, हमारा जो बिजनेस रोड मैप है कि जिसके तहत हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एमएसएस, हर एमवीपी, हर एफपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। वो जो बिजनेस रोड मैप है और हमारी जो लायबिलिटी है, उसकी पूरे फंडिंग की व्यवस्था, इंतजाम हमने किया है और ये वही व्यवस्था है जिसकी शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि ये जो डिले हो रहा है, ये जो विलंब हो रहा है, उसकी वजह से आप लोग बहुत सारे संकटों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है उसको आप फेस कर रहे हो, और मुझे बहुत दुख है। इस बात दुख है, मुझे बहुत अफसोस है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डिले की वजह से सबसे ज्यादा जो आज मुश्किलों का और चैलेंजेस का, चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो है एमसीएल मैनेजमेंट। स्पेशली पर्सनली मैं भी ऐसी कुछ चीजों को अनुभव कर रहा हूं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये काम फंडिंग का हो चुका है। आज हम इस पोजीशन में हैं कि कोई भी संस्था टेक्निकल इसको वेरीफाई कर सकती, कंफर्म कर सकती कि ये फंडिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे ये फंडिंग की शुरुआत होगी ना, तो ये सिर्फ एक दिन लगेगा। एक दिन में ये पूरी परिस्थिति चेंज होने वाली है। आने वाले दिनों में ये फंडिंग का इश्यू हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है और हम लोग मिलकर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, वो है बिजनेस। दोस्तों, मुझे पता है कि ये डिले बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक्चुअली इस फंडिंग का जो इंतजाम है वो 8 महीने पहले किया था। 8 महीने पहले जब इस फंडिंग की व्यवस्था की, ये पूरा इंतजाम किया, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 8 महीने हो जाएंगे लेकिन फिर भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत नहीं होगी। अभी पिछले 4 महीने में क्या हुआ ये आपके सामने है, लेकिन उसके पहले भी जो कुछ ट्रांजेक्शन के लेवल पे हमने कई सारे मुश्किलों का, कई सारे चैलेंजेस का हमने सामना किया और धीरे धीरे करके ये सब पूरा अभी इंतजाम हमने कंप्लीट किया है। लेकिन एक चीज के ऊपर एक भरोसा, एक विश्वास हमें रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, ये प्रोसेस जो कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। दोस्तों देखिए, अभी हमने मिलके ये एमसीएल की एक बहुत बड़ी फैमिली बनाई। एक विजन, एक विजन के लिए हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे हाथों से इस समाज में होने वाला है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, यानी सिर्फ बिजनेस नहीं, बहुत एक परिवर्तन हमारे माध्यम से आने वाले दिनों में होने वाला है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ हमने तय किया, हमने प्लान किया, हम कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति ये करना चाहती। ये सब प्रकृति की प्लानिंग।
हम जो लोग चुने गए हैं, हम सौभाग्यशाली है, हम भाग्यशाली है कि हमको चुना गया है और हमारी माध्यम से होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ प्रकृति, ये ईश्वर ये सब करा रहा। और अगर ईश्वर की ये सब प्लानिंग है, तो ये डिले भी जो है, अगर ये फंडिंग के लिए भी जो डिले हो रहा है, ये जो विलंब हो रहा है, इसके पीछे भी हमें एक विश्वास रखना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई पर्पस है कि जिसकी वजह से ये विलंब, ये डिले हो रहा है। ये हमें बेहतर करने के लिए है। ये आने वाले दिनों में हम जिस जो कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, उसको बेहतर करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो समय जा रहा है ना, ये समय बहुत कीमती समय है। देखो, आने वाले दिनों में जैसे बिजनेस की शुरुआत होगी ना, ये 5E मिशन के तहत दिन रात हमें बिजनेस करना है। तो इसे अभी जो समय है कि जहां हमने अभी तक बिजनेस की शुरुआत नहीं की, तो ऐसे समय में हम कैसे इस चीजों के लिए खुद को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपना ये कीमती समय, अपनी सोच, अपने थॉट्स ये निवेश कीजिए। देखो, ये जो विचार है ना, विचार, थॉट्स, ये सोच, ये भी एक बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिसोर्स है। और मेरी विनती है कि आप इस रिसोर्स को, आप इस थॉट्स को, सोच को अच्छी जगह में निवेश कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप एक बेहतर एंटरप्रेनर, एक बेहतर पर्सन, यानी पढ़ाई कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, मेरे गांव के लिए, शहर के लिए मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं, कैसे बिजनेस प्लान तैयार कर सकता हूं, तो उसमें डालिए, ताकि जब ये बिजनेस की शुरुआत हो, तो दिन रात मिलके हम उसको इंप्लीमेंट करें। और दोस्तों, इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होने के बाद हम एक्चुअली एक नए पर्व की, एक क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं।